करने की जरूरत नहीं है, सबकी हालत एक सी है। ये मत सोचो क्या नहीं कर सकते, फोकस की क्या करेंगे, अरे लाएंगे ना नंबर, डरता क्यों है। हाँ जी बालको, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम प्रणाम, कैसे हालचाल, सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। अकाउंटेंसी का पेपर एक दिन और नजदीक आ गया, और जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है हमारी टेंशन, हमारा डर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम तैयारी तो कर रहे हैं, क्वेश्चन तो कर रहे हैं, पर एट द एंड वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि यार कोई भी क्वेश्चन दे दो अब मैं कर लूंगा। अंदर से एक डर निकल के आता है, क्या ये सवाल मुझसे हो जाएगा, इतना बड़ा कोर्स है कैसे करेंगे। तो चलो आज तुम्हारी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं, और मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा जुगाड़ लेके आया हूं काफी मेहनत के बाद। वी हैड फाइंड आउट सम गुड थिंग्स, गुड स्टफ, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। वो है कि अकाउंटेंसी में अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हो या तैयारी के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहते हो, तो भाई ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए। अगर ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं तो ये मान के चलना कि तुम्हारे नंबर बढ़िया आ रहे होंगे। दूसरी चीज, इनकी प्रैक्टिस 2 बारी 3 बारी और कर लेना, क्योंकि ये करने से तुम्हारे नंबर बेस्ट आ रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिकली टॉपिक्स वाला वीडियो हम लास्ट में डालते हैं, पर अभी मैं थोड़ा जल्दी डाल रहा हूं। जल्दी डालने का पर्पस ये है कि अकाउंटेंसी है तो आप लोगों को समय चाहिए उन टॉपिक्स को बेहतर करने के लिए, अच्छा करने के लिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि तुम लोगों का पहला चैप्टर। इस चैप्टर में जनरली ऐसा देखा गया है कि और में आती है 2 चीजें, या तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन या फिर पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, एक चीज को याद रखना, पेपर सीबीएसई 15 सेट कर रहा होगा तो जरूरी नहीं कि हर बार ये और में आए, तो इन दोनों टॉपिक्स को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। छोटे क्वेश्चन यानी 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट आएगा। इसमें भी टू बी स्पेसिफिक ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन जो है ना, उससे लेकर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस हमने डिजाइन कर दिए हैं। 100 क्वेश्चन वाली वीडियो मैं ऊपर पिन कर दूंगा, उसको जाके देख लेना, वो कर लो, पूरी अकाउंटेंसी समाप्त हो जाएगी, डरो मत। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। अगर गुडविल के बारे में बात कर रहे हैं तो गुडविल को लेकर ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, पर हाँ 3 मार्क्स में इसके आने के चांसेस हैं। और गुडविल एक थ्योरी लेता है, इसमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, या फिर बेसिकली गुडविल कौन सी काउंट की जा रही है, कौन सी नहीं काउंट की जा रही है। अगर मेरी गणित के हिसाब से माने तो गुडविल का कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। गुडविल को हमेशा हम 3 मार्क में लिंक करेंगे, किससे सर, एडमिशन के टाइम के, या फिर चेंज इन पीएसआर के टाइम पे। ठीक है, पर हाँ ये बात पक्की है कि ये गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, गुडविल कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो जैसे आपने डेथ में देखा है वहां भी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो जब तुम तैयारी करो इसको एक बार कर लेना। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पर यहां से लिंक करेंगे, तो फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर को कर लो, तुम्हारे 3-4 नंबर पक्के यहीं से बन जाए। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो भाई 3 नंबर देगा, ये पक्की बात है, 100%। एक 3 मार्क का क्वेश्चन इससे निकल के आ रहा है। आप चाहें तो अब की बार का सैंपल पेपर भी देख सकते हैं। ये वो चैप्टर है जिसको हम छोड़ देते हैं, पर इस चैप्टर को जरूर 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 करना। इसमें कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना, एक ऐसा क्वेश्चन उठा लो जिसके अंदर पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया है। अब ये बताइए कि इसमें वर्कमैन कंपनसेशन का क्या होगा, एसेट की रिवैल्यूएशन का क्या होगा, और गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा, मतलब एडमिशन का ही पार्ट। जो 100 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने दे रखी है, उनमें चेंज इन पीएसआर के कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने दे रखे, वो कर लेना, उसमें तुम्हारा काम पूरा का पूरा बन जाएगा। एक 3 मार्क का क्वेश्चन इसमें से 110% बन रहा है, और वो भी कैसा, दैट टू एन एंट्री ऑफ रेक्टिफाइंग। एक जनरल एंट्री बनेगी रेक्टिफिकेशन की। ठीक है, कि भाई इसको सुधारने के लिए एक जनरल एंट्री बता दो जिसका आंसर होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आप उसमें क्या अमाउंट लिखेगा ये आपके ऊपर मेहनत का काम होगा, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट, तो भैया देखो एडमिशन और रिटायरमेंट हर बार की तरह अब की बार भी चॉइस में आ रहा होगा, यानी कि ये और में आएगा। एडमिशन में अब की बार कैपिटल एडजस्टमेंट ऐड हुआ है, तो भाई अगर आप कैपिटल एडजस्टमेंट में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे नहीं है और इतना दिमाग लगाने में सक्षम भी नहीं है, तो इसका एक फुल क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, फुल क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल एंड रिवैल्यूएशन बनाने का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। पिछले 4-5 साल से ये दोनों और में आ रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को बहुत बेहतर कर लो फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ फुल क्वेश्चन। फुल क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के लिए ना, इसके अलावा मत करना है ना, मतलब छोटे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे इसमें से, वो तो कुछ भी बन सकता है, पर बड़े क्वेश्चन में इन दोनों के बीच में और जरूर आता है।
तो वो आपके ऊपर है कि आप इसमें फोकस कर रहे होंगे या फिर इसमें फोकस कर रहे होंगे। पर अगर आप रिटायरमेंट फोकस करो तो एक चीज को ध्यान रखना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका जो पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट बनता है या फिर जो एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है डेथ में, ठीक है ना, इन दोनों को एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इट इज हाईली प्रोबेबल कि इन दोनों में से कोई एक अकाउंट पूछ लिया जाए। ठीक है, इन दोनों को वैसे मैं करा दूंगा, रिटायरमेंट एंड डेथ का एग्जीक्यूटर अकाउंट मैं करा दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसमें एक पॉइंट और है जो कि आपके पूछते हैं और उसको हमने नंबरिंग दे रखी है, कहां गया ये रहा, 3 नंबर, एक 3 मार्क का और क्वेश्चन में से बनता है। कौन सा बनता है सर? रिटायरमेंट एंड डेथ। इसमें आता है प्रॉफिट कैलकुलेशन। प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन में क्या आता है सर? प्रॉफिट कैलकुलेशन में सर वो ये अपना सेल्स बेसिस, ठीक है, या फिर टाइम बेसिस, जिसकी अपन वो जनरल एंट्री कहते हैं ना, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर मरा है वो वाला क्वेश्चन आप लोगों का 110% बन रहा है। इसमें थप्पा लगा लेना, ठीक है, कि 100% ये वाला क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है, 15 में से मानता हूं मैं 12 सेट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो इन बेसिक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो ना, क्यों हर चीज तुम कबाड़ कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन प्राइमरीली जनरल एंट्री है। ठीक है, तुम्हारे ऑलरेडी इतने सारे अकाउंट बना रखे हैं तो वो जनरल एंट्री पे 110% फोकस कर रहे होंगे। पिछले 2-3 सालों से जनरल एंट्री पे ही फोकस कर रहे हैं। ये तुम आपके पेपर में जो फॉर्मेट बन के आएगा ना, उस फॉर्मेट के अंदर बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो जितना कोशिश हो सके जनरल एंट्री की प्रैक्टिस कर लो। जनरल एंट्री किसकी सर? रियलाइजेशन अकाउंट की जनरल एंट्री बेसिकली पूछते हैं, बहुत आसान है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि जिन बच्चों को 40-50% नंबर लाने हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं सर हम जैसे करके बस पास हो जाए, तो उनको अभी कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखो एट द एंड क्या है कि हमें हर बच्चे को पकड़ना है। टॉपर भी है वो भी ये देख रहा होगा, और जो 40-50% वाला है वो भी ये देख रहा होगा, तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा फोकस रख रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इश्यू ऑफ शेयर। तो बेटा इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, आइदर एक प्रोरेटा बनता है बड़ा वाला, ठीक है, या फिर एक फोरफीचर वाला बनता है। भाई इसमें है ना सीबीएसई खेल करती है हमेशा, इन दोनों क्वेश्चन में सीबीएसई का एक पैतरा चलता है। पैतरा ये चलता है कि सीबीएसई थोड़ा घुमा के सवाल देती है, तो इन दोनों में से और आएगा तो आपकी जो इच्छा वो कर लो, आइदर यू गो फॉर प्रोरेटा, आइदर यू गो फॉर फोरफीचर। मेरा मानना यह है कि अगर आप शेयर को ढंग से समझ नहीं पाते तो आप फोरफीचर कर ले और फोरफीचर इशू कर ले, और अगर ढंग से समझ पाते हो तो प्रोरेटा कर लो। फोरफीचर इशू वैसे कंपैरेटिवली काफी आसान है और उसमें गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। ये बहुत बड़ा हो जाता है और सॉल्व करते करते हम खो जाते हैं किसी और दुनिया में। ठीक है, कल खोए थे बहुत सारे बच्चे। ठीक है ना, तो ये कर लो, बेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं सर इश्यू ऑफ डिबेंचर। हाँ भैया, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, बट इश्यू ऑफ डिबेंचर में से एक आपको दिख रहा है बड़ा क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज समझ लेना भैया, एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है। इश्यू ऑफ डिबेंचर में से जो 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसमें अकाउंट फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। अकाउंट फॉर्मेशन का मतलब क्या है सर? कि भाई 9% डिबेंचर का अकाउंट बना दो, ठीक है, या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना दो। तो वो बहुत आसान है, उसमें डरने की जरूरत नहीं। आप जनरल एंट्री करिए, जिसका पूछा है उसकी एंट्री काट के आप अकाउंट में पोस्ट कर दो, उससे आ जाएगा। इन दोनों का एक कॉम्बो क्वेश्चन बन सकता है। जो कॉमन टॉपिक्स है ना, जैसे अदर देन कैश हो गया, ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यानी कि मैं मानता हूं कि 4 नंबर के अंदर है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है। ठीक है, 4 नंबर ले लो या 3 नंबर ले लो, ठीक है, 3 बोलते 4 के तो 3 ही क्वेश्चन है, तो वो तुम्हारे ज्यादा नहीं आएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी ले लो, अगर देन कैश कर जाना। ठीक है ना, बहुत आसान है, हो जाएगा इससे। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें हैं। ठीक है, एक हेड सब हेड, ठीक है, एक तुम्हारी जो बैलेंस शीट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब तुम उस क्वेश्चन को यहां कंसीडर करो या फिर शेयर वाले चैप्टर में कंसीडर करो, वो तुम्हारी इच्छा है, पर एक बैलेंस शीट बनाने को आएगा 3 से 4 नंबर। कितने नंबर का? 4 नंबर का बैलेंस शीट है, ठीक है, और 4 नंबर का हेड सब हेड है। इसको उसमें कंसीडर कर लेना, ये मत बोलना सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना इतना बड़ा कैसे हो गया, ये वहां आपके पूछ लिया जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो 2 क्वेश्चन इसमें फिक्स होता है हमेशा। एक तो होता है अकाउंटिंग रेशियो की एक थ्योरी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, और दूसरी चीज जो होती है ना, वो होती है आपका एक बड़ा रेशो। बड़ा रेशो कौन सा? जो सीबीएसई ने एक तो न्यू रेशो ऐड करे हैं उसमें,
ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। 3 नए रेशियो सीबीएसई ने ऐड करे हैं, उनके ऊपर फोकस कर लेना। और इसी पे फोकस करने के लिए बेटा आज रात को हम अकाउंटिंग रेशियो, आज शाम को भी 5 बजे अकाउंटिंग रेशियो का वन शॉट कराएंगे, तो उसमें आ जाइए। और उसके बाद 7:30 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज की, अकाउंटिंग रेशियोज की। ठीक है, ये दोनों कर लेना, बहुत जरूरी है। अब बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा मैं आपको बहुत स्ट्रिक्टली बता देता हूं, जब तक 8 नंबर के क्वेश्चन आते थे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा आता था। पर जब से 8 नंबर के क्वेश्चन बंद हो गए अकाउंटेंसी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट को वो पूरा नहीं देते होंगे, वो इसको पीसेज में देते हैं। पीसेज में देने का मतलब क्या है? आइदर इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन तीनों में से कुछ 1-2 चीजें पूछ लेंगे। ठीक है, या फिर आपसे ऐसा कह देंगे कि भाई 3-4 चीजें बता दो, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बता दो, ठीक है, कैश इन कैश इक्विवेलेंट बता दो, ऑपरेटिंग का आंसर बता दो। ये 3-4 चीजें आपसे पूछ लेंगे। तो ये ध्यान रखना, इसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज नहीं आती हैं, इसके अंदर 3 से 4 एडजस्टमेंट ही बोले जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी तुम्हारा जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया, मशीन का एडजस्टमेंट हो गया, ये 2-3 फिक्स एडजस्टमेंट है, इनके अलावा ज्यादा कुछ नहीं आ रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, तो पूरे अकाउंटेंसी के भीड़ में तुम्हें बस ये 4 टॉपिक्स देखने। इन टोटल करीब 12 इंटरनल चॉइस तुम्हारे आ रही होंगी। 7 इंटरनल चॉइस जो है वो 1 मार्क के लिए आएंगी, 5 इंटरनल चॉइस जो है वो इन बिटवीन, जैसे अपन ने अभी उसकी बात करी एडमिशन एंड रिटायरमेंट की, उसमें एक अपने चॉइस थी। ठीक है, इनमें से एक चॉइस आ गई। ठीक है, और भी कई सारी जगह चॉइसेस बन जाती हैं, ये एक चॉइस हो गई। ऐसे 3-4 जगह आपको और चॉइस देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल मानते कि सर मुझे तो है ना 50-60% नंबर लाने, जैसे तैसे करके मुझे बस पास होना है, आप कुछ ऐसा बता दो जिससे मैं जस्ट पास हो जाऊं। तो जो लोग मात्र पास होना चाहते हैं, जो टॉप करना चाहते हैं, वो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कर लो, जो मैंने दिए हैं वो कर लो, और ये भी देख लो। ठीक है, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं करना, आप तो मुझे पास करा दो, सबसे आसान टॉपिक बता दो। तो देखो, आपको पास होने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इधर देखते हैं, शुरुआत से करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन, ये पास कराने के लिए बहुत जरूरी है, इसको पढ़ लेना एक बार, तुम फॉर्मेट तो बना ही आओगे और नंबर ले ही आओगे। ठीक है, अब अगर गुडविल के बारे में बात करते हैं, गुडविल बहुत इजी है, तो इसके फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये तुम्हारे पास कराने में मदद करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज सर और बताओ क्या कराते हैं पास होने के लिए? पास होने के लिए तुम्हें ये प्रॉफिट कैलकुलेशन आना चाहिए। ये 3 नंबर तुम्हारे फुकट के बन जाएंगे। फुकट के 3 नंबर है, कुछ नहीं है इसमें, डायरेक्टली 3 नंबर तुम्हारे यहां बन रहे होंगे। ठीक है, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बहुत इजी है, ये कर लेना पास होने के लिए, बहुत आसानी से नंबर आते हैं इनमें। ठीक है, डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री, डिसोल्यूशन की बेसिक एंट्री सीख लो। ठीक है, तुम अगर वो बेसिक भी करे आए ना, तो अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन डिसोल्यूशन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उनमें से 2-3 नंबर तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएंगे। अगर इशू ऑफ शेयर की बात करें तो फोरफीचर एंड रीइशू, ये कर लो, इसमें पास हो जाओगे, बहुत आराम से नंबर मिल जाएंगे। डिबेंचर बेसिक एंट्री सीख लो, डिबेंचर की नंबर आ जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, इसके अंदर हेड सब हेड, हेड सब हेड अगर मुश्किल लग रहा है तो बैलेंस शीट जरूर पढ़ के जाना, बैलेंस शीट तुम्हें पास कराता है, आसान आता है, बेसिक फॉर्मेट तो फिक्स होता है। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो में सारे फॉर्मूला याद कर जाना, बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका फॉर्मेट एक बार देख जाना। ठीक है, आंसर कैसे निकालते हैं ये देख जाना। ठीक है, और बेसिक थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो मैं एक अलग वीडियो बना के उसकी कर दूंगा, उसको देख जाना, बढ़िया तरीके से पास हो जाओगे। ठीक है, और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉप मारना है, नहीं सर हमें तो 90% 100% नंबर ही लाने, तो बेटा ये पूरा वीडियो देख लिया। अब आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में जो 100 क्वेश्चन का वीडियो दे रखा है, वो 100 क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद उन सारे क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व कर ले। अगर तू वो सारे क्वेश्चन बैठ के सॉल्व कर लेता है, तो मैं ये भरोसा दिला रहा हूँ कि तू पास क्या, तू टॉप मार जाएगा। ठीक है, थ्योरी थ्योरी रह जाती है जो उसके अंदर नहीं है, तो थ्योरी को करने के लिए हम लोग मिल रहे होंगे कल या परसों, आप लोगों को एक वन शॉट थ्योरी करा दूंगा, सारा जितना भी होगा सब एक बार में खत्म करा देंगे। ठीक है, चलो, तो आज मिलते हैं बालकों आप लोगों से शाम को 5 बजे इस चीज को लेकर, और शाम को 7:30 बजे करेंगे अकाउंटिंग रेशियो का वन शॉट। ठीक है, कंप्लीट अकाउंटिंग रेशियो वन शॉट के अंदर कवर कर रहे होंगे, सारे पीवाईक्यूज को उठाएंगे और खत्म करेंगे। कल जो लोग मेरे साथ शेयर कैपिटल में बैठे थे, शुरू में तो मजे आए, फिर उनको लगा नहीं यार बोर्ड एग्जाम में टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको लेकर वो पढ़ लिए। अकाउंटिंग रेशियो ज्यादा टेढ़े क्वेश्चन नहीं देता, काफी सिंपल, काफी इजी क्वेश्चन जो है वो दे रहा होता है, तो वो आप लोग कर लो, बढ़िया तरीके से आ जाएंगे नंबर। ठीक है, मिलते हैं चलो आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। टिल देन बालकों कीप ऑन वॉचिंग। शाम को 5 बजे तैयार रहना और 7:30 बजे रेडी रहना, सीरियस पढ़ाई करेंगे तब। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।